स्टूडेंट्स, क्लिपर्स के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सीरीज़ क्लिपर्स के बारे में। वहाँ पे हमने ये देखा था कि सीरीज़ क्लिपर के क्या क्या पॉसिबल सर्किट्स हो सकते हैं और उनमें आउटपुट वेवफॉर्म हम कैसे ड्रॉ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट दैट इज नोन एज शंट क्लिपर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शंट क्लिपर्स। व्हाट इज अ शंट क्लिपर? As it is the classification based on the position of diode. तो अगर डायोड क्लिपर सर्किट के शंट ब्रांच में कनेक्टेड होगा, दैट टाइप ऑफ क्लिपर इज नोन एज शंट क्लिपर। अब शंट ब्रांच से मतलब क्या है? सपोज दैट देयर इज अ सर्किट, एक सर्किट आपका ये है, तो इस सर्किट में दो ब्रांचेज हैं, एक आपकी सीरीज ब्रांच है और दूसरी आपकी शंट ब्रांच है। दिस ब्रांच इज नोन एज सीरीज ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज नोन एज शंट ब्रांच। तो अगर डायोड आपका शंट ब्रांच में कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस आपका सीरीज ब्रांच में कनेक्टेड है, तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज शंट क्लिपर सर्किट। यहाँ पे जो आउटपुट हम मेजर करते हैं वो शंट ब्रांच के अक्रॉस मेजर करते हैं, मतलब डायोड के अक्रॉस मेजर करते हैं। दिस इज योर आउटपुट और इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई किया गया है। लेट आवर इनपुट सिग्नल इज ए साइन वेव, that is Vm sin theta. This is our input waveform. Which is a periodic signal having time period of 2 pi. सेकेंड कैटेगरी हो सकती है, सेकेंड सर्किट हो सकता है शंट क्लिपर का, जहाँ पे हम डायोड की पोलैरिटी को अपोजिट ले लें, मतलब सर्किट हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायोड को हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दें, दिस इज ऑल्सो ए शंट क्लिपर सर्किट। तो आज हम इन दोनों शंट क्लिपर सर्किट्स की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सर्किट्स कैसे वर्क करेंगे और इनमें हम आउटपुट वेवफॉर्म हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सर्किट की बात करूंगा, उसके बाद में सेकंड सर्किट के लिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ दीज सर्किट्स। तो अगर हम फर्स्ट सर्किट की बात करें, फर्स्ट सर्किट में आपको ये दिख रहा है कि जब भी इनपुट सिग्नल, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो एक साइन वेव है, तो व्हेन the input signal is positive for the phase 0 to pi, what will happen? जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायोड जो है इसके एनोड की तरफ इस टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होगी और इस टर्मिनल को आप रेफरेंस मान सकते हैं, मतलब ग्राउंड मान सकते हैं। इस केस में आप ये देख सकते हैं कि इफ द इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव देन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो फॉर V input greater than 0 in figure 1, we are talking about figure 1 or circuit 1. So for V input greater than 0, our circuit become like this. Diode will be short circuited और जब डायोड आपका शॉर्ट हो जाएगा, इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? इट इज लेट दिस टर्मिनल इज x, दिस टर्मिनल इज y। तो x और y के बीच में अगर हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो यू कैन राइट V आउटपुट इज इक्वल टू Vx माइनस Vy, बट Vx इज इक्वल टू Vy ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इट बिकम 0। तो जब डायोड शॉर्ट होगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगी। इट मीन्स फॉर पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू 0 एंड फॉर V input less than 0, what will happen? Now the circuit become like this. This diode will be open circuited. Now, as the diode become open circuited, current is 0, and if the current is 0, this branch is in parallel with this branch. That is, V input is in parallel with V output. That means that you can write V output equal to V input. You can write V output is equal to V input. Okay? You can clearly see that for V input greater than 0, diode is short circuited and V output is equal to Vx minus Vy, that is equal to 0, as Vx is equal to Vy. And for V input less than 0, this diode become open circuited and this branch is in parallel with this branch, that is V output is equal to V input. Therefore, for this circuit, the complete output waveform can be drawn like this. First we draw input waveform, and for the different
values of the input, we will draw the output waveform. So this is our input 0, pi, 2 pi. This is theta axis, and just below this input we will draw the output waveform. So for the positive values of the input, you can clearly see that output is equal to 0. Here you can clearly see that output is equal to 0, or waveform will be on the horizontal axis. And for the negative values of the V input, V output is equal to V input, that is, waveform will be like this. So this is the output voltage waveform for this clipper circuit. Now we can generalize this rule for a shunt clipper circuit. In a shunt clipper circuit, you can generalize a rule. In a shunt clipper, when diode is on, V output is equal to 0. V output is equal to 0, and when diode is off, then V output is equal to V input. So only you have to see that the diode is on in on condition or in off condition. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका डायोड ऑन है या ऑफ है. शंट क्लिपर में अगर डायोड ऑन होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर डायोड ऑफ होगा तो आउटपुट इनपुट के बराबर मिलेगा. इसी चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय द सेकंड क्लिपर सर्किट, सेकंड शंट क्लिपर सर्किट. सेकंड शंट क्लिपर सर्किट मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ सेकंड शंट क्लिपर. हियर द डायोड इज कनेक्टेड लाइक दिस. अब यहाँ पर भी यही सेम रूल एप्लीकेबल है. जब डायोड ऑन होगा आउटपुट आपका 0 मिलेगा, और जब डायोड ऑफ होगा आउटपुट आपका इनपुट के बराबर मिलेगा. अब हमें ये चेक करना है कि डायोड ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा. यू कैन सी दैट फॉर V इनपुट लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो आ रहा है वो डायोड के कैथोड पे आ रहा है, तो अगर कैथोड पे वोल्टेज नेगेटिव होगी तभी ये डायोड ऑन होगा. डायोड आपका ऑन हो जाएगा, और जब डायोड ऑन होगा आउटपुट आपका 0 मिलेगा. एंड फॉर कैन सी दैट फॉर V input less than 0, diode is on, and for in shunt clipper in on condition output is equal to 0. And when V input is greater than or equal to 0, यहाँ से जब वोल्टेज 0 या पॉजिटिव आएगी ये डायोड ऑफ हो जाएगा, और ऑफ कंडीशन में आपका आउटपुट इनपुट के बराबर मिलता है. तो इन ऑफ कंडीशन your output voltage will be equal to input voltage. V output can be written as V input. अब इसका हम आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे. आउटपुट वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो फर्स्ट वी ड्रॉ इनपुट, एंड करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट इनपुट वैल्यूज वी विल ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म. दिस इज योर इनपुट वोल्टेज. दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 pi, दिस इज थीटा एक्सिस. नाउ फॉर द डिफरेंट इनपुट वैल्यूज वी विल ड्रॉ आउटपुट वोल्टेज. This is output voltage axis, this is theta axis. Now for the positive input voltage, you can see here when the input voltage is positive or 0, output will be equal to input. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्योंकि डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट आपका इनपुट के बराबर मिलेगा. लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे डायोड ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होगा, जिसकी वजह से आउटपुट 0 मिलेगा. So this is output waveform for this shunt clipper circuit. I think now it is clear to all of you. In case you have any query, you can easily contact me